नमोस्तु गुरुदेव, मैंने 10 लक्षण व्रत का पालन किया था। इस पर दोस्तों ने कहा कि तुम अहिंसा परमो धर्म को मानते हो, तो क्या तुमने व्रत रखकर शरीर पर हिंसा नहीं की? इसका उत्तर क्या है गुरुवर? देखिए, बात बिल्कुल सही है। अहिंसा हमारा धर्म है और हम जो कुछ भी करते वो अहिंसा के लिए ही करते हैं। उनसे बोलो कि 10 दिन का उपवास करने में हम 10 दिन तक सारे पापों से दूर रहे तो हमारी 10 दिन तक विशुद्ध अहिंसा की आराधना हुई कि नहीं हुई? खाने पीने में सब क्रियाएं करनी पड़ती, उसमें हिंसा होती। जब हम उपवास करते हैं तो आत्मा से हम अपनी निकटता जोड़ लेते हैं, तो बाकी हिंसा भी खत्म हो जाती। समझ गए? हमारी साधना में उपवास के दिन एक बात और जोड़ा गया जो बहुत लोग नहीं करते हैं, कि उपवास के दिन स्नान भी मत करो। हमें कोई हिंसा ही नहीं करनी, किसी प्रकार की प्रवृत्ति ही नहीं करनी, निर्वृत्ति में जीना। तो पहली बात, उपवास एक व्रत है, साधना है, और व्रत पाप के निवारण का माध्यम है, पाप का कारण नहीं। दूसरी बात, अगर हम अपने आप को कष्ट देने के लिए उपवास करें तो हम हिंसा के भागी होंगे, लेकिन अपने मन को मस्त बनाने के लिए उपवास करें तो हमारी अहिंसा पुष्ट हो। आपने अपने शरीर को सुखाने के लिए उपवास किया था या अपने मन को रमाने के? तो इसमें हिंसा कहाँ? हिंसा अहिंसा का संबंध हमारे भावों से। अगर कोई आदमी को जबरदस्ती भूखा रखा जाए तो अन्न पान निरोध नाम की हिंसा, इसका हमारे यहाँ निषेध है। लेकिन कोई भूख पर विजय पाने के लिए खुद कम खाए तो ये उसका अनशन या उनोदर नाम का तप है, तप धर्म है, और हिंसा पाप है। इसलिए इन दोनों में मौलिक अंतर है। उन्हें इस तरीके से समझाओ कि जिस दिन हम उपवास करते हैं, न हम व्यापार करते हैं, न धंधा करते हैं, न दुनियादारी की बातें करते हैं, और वो पूरा समय बस भगवान के स्मरण में, जाप में, पाठ में, ध्यान में, चिंतन में लगाते हैं और मन को प्रसन्नता से भरकर पूरा दिन बिताते हैं, तो उपवास का दिन हमारा शुद्ध बल्कि पूर्ण अहिंसा का दिन होता है। बाकी खाने पीने वाले दिनों में तो हम ढेर प्रकार की छुटपुट हिंसा के भागी बन जाते हैं। वो हमारे लिए अपने साथ जुड़ने का एक अद्भुत मौका बने। नमोस्तु गुरुदेव, किसी व्यक्ति के पास सब कुछ है लेकिन जो नहीं है उसे लेकर वह दुखी रहता है, तो उस आदमी को कैसे खुश रखा जा सकता है? एक बार एक आदमी आया, उसके साथ उसकी धर्म पत्नी भी थी। चेहरा थोड़ा उदास सा दिख रहा। मैंने पूछा, भाई क्या बात है, बहुत परेशान से दिख रहा है। बोले, क्या करूं महाराज, 2 लाख का नुकसान हो गया। 2 लाख का नुकसान हो गया। मैंने पूछा क्या हो गया? तो पत्नी ने बीच में ही कहा कि महाराज जी छोड़िए ने इनकी बातों को, ये नहीं कहते कि 1 लाख का फायदा हो गया। मैंने पूछा क्या मामला है? बोला, महाराज जी कल ही इन्होंने 1900 के खरीद का चना, ये करीब 15 साल पुरानी बात है, अभी तो चना महंगा हो गया होगा, 1900 के खरीद का चना 2100 में बेचा, तो 1 लाख का फायदा हुआ। आज उसके भाव बढ़ गए तो कह रहे 2 लाख का नुकसान होगा। अब इसको कौन बोल सकता है? ऐसा आदमी को भगवान भी सुखी नहीं कर सकता। खुशी उसी के हृदय में प्रकट होती है जो अपनी स्थिति में संतुष्ट रहने की कला जानता है। इसलिए इस धरती पर सबसे बड़ा धन संतोष धन कहा जाता है। नमोस्तु गुरुदेव, हम जो मस्तक पर तिलक लगाते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं और इनका क्या लाभ मिलता है?
देखिए, तिलक हमारे भारतीय परंपरा का एक बड़ा श्रेष्ठ प्रतीक है। कई तरीके से विभिन्न परंपराओं में तिलक लगाए जाते हैं। गोल तिलक लगाया जाता है, लंबा तिलक लगाया जाता है, आड़ा तिलक लगाया जाता है, ओंकार की आकृति का तिलक लगाया जाता है, अलग अलग परंपराओं में। जैन परंपराओं में जो मुख्य रूप से तिलक पूजा के समय में है, वो गोल लगाया जाता है तिलक, और वह भी चंदन का मुख्य रूप से लगाया जाता है। हमारे यहाँ जो भारत में तिलक लगाने की परंपरा है, चंदन का तिलक अथवा रोली का तिलक, ये दो ही मुख्य रूप से तिलक लगाना चाहिए। चंदन के तिलक लगाने से यहाँ हमारा जो आज्ञा चक्र होता है, जिसे हम विशुद्धि केंद्र भी कहते हैं, उसे वो नियंत्रित करता है। और रोली का जो तिलक लगता था, जो आजकल लगभग लुप्त होता जा रहा है, रोली के साथ अक्षत के पुंज लगाते थे। रोली सकारात्मक ऊर्जा का संवाहक है। एक बात आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, खासकर गृहिणियाँ। हमारे यहाँ पहले घरों में दरवाज़ों पर अल्पना रचे जाते थे, मांडना मांडते थे। किसका बनाते थे? रोली का, गेरू का, खड़िया का। वो क्यों बनाया जाता था पता है? गेरू नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है, इसलिए दरवाजे पर वो बनाए जाते थे। हर मांगलिक कार्य में गेरू का और खड़िया मिट्टी का मांडल मानकर वहाँ व्यक्ति को बिठाया जाए, पाटा भी लगाया जाए तो उस पर भी बनाया जाता है। ये नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक था। आज आप सब लोग भूलते जा रहे हैं। अब तो बने बनाए प्रिंटेड चिपकाते हैं, और जो बाइंडिंग एजेंट है उसमें घोर नेगेटिविटी रहती है, जिससे उसको चिपकाया जाता है। बिल्कुल कहीं मत लगाना घर में। जो भी घर में इस तरह का प्रतीक लगाना है, गेरू से लगा। पहले गेरू से स्वस्तिक भी बनाया जाता था। तो नकारात्मकता को रोकना और सकारात्मकता को बढ़ाने की व्यवस्था हमारे द्वार पर ही रहती थी। इसी तरह रोली का जो तिलक लगाते हैं, वो हमारे मन को एक अद्भुत सुकून देता है, शांति देता है, प्रसन्नता देते हैं। और रोली का एक अलग तेज भी होता है। लोग इन सब चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, और आजकल सब केमिकल वेस्ट चीज़ों का अंधानुकरण करते जा रहे हैं। इन पर रोक लगनी चाहिए। हमें अपनी मौलिक परंपरा को पहचान कर उसी अनुरूप अपना व्यवहार करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। चोरी और सीनाजोरी की बढ़ती प्रवृत्ति से हम कैसे बचें, क्योंकि सभी समाज और वर्गों में ये बीमारी बढ़ती जा रही है। चोरी और सीनाजोरी, बिल्कुल ठीक कह रहे, बड़ी गंभीर बीमारी है, और आजकल ऐसे प्रकरण बढ़ रहे हैं। पर ये किनमें है, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है। ये मनुष्य के मन में पलने वाली अहमन्यता का कुपरिणाम है। जिसके मन में जितनी प्रगाढ़ अहमन्यता होगी, वो ऐसा ही करेगा। अभिमानी व्यक्ति कभी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता। अपनी गलती को स्वीकार न करना और अपनी गलती का दूसरों पर आरोप लगाना, ये दोनों अभिमान के ही लक्षण हैं। तो आजकल अभिमानियों की भरमार होते जा रही है दिन ब दिन। इससे हमें बचना है तो अभिमान को मिटाकर सरलता को जगाना होगा। हृदय में जब सरलता का भाव जागृत होता है, तभी हम सबका रास्ता प्रशस्त होता है। नमोस्तु गुरुदेव। हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए या भगवान की? माता पिता भगवान की सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं? भगवान की भी सेवा करनी चाहिए, और माँ बाप को भी भगवान जैसा मानकर माँ बाप की सेवा करनी। तो अगर माँ बाप की सेवा कर रहे हो, तो माँ बाप की सेवा का मतलब जानो। हाथ पांव दबाना, उनका ख्याल रखना, ये तो सेवा है ही, लेकिन ये बड़ी ऊपरी सेवा है। असली सेवा क्या है मालूम? माँ बाप की बात मानना
और जो काम वो करते वैसा ही काम करना, उनका नाम ऊंचा करना, ये माँ बाप की सही सेवा। समझ गए? तो माँ बाप की सेवा करना चाहते हो तो क्या करो? माँ बाप भगवान की सेवा करते हैं तो तुम भी भगवान की सेवा करो, ताकि तुम्हारे माँ बाप को और अधिक प्रसन्नता हो। समझ गए? और माँ बाप को भगवान के समान मानकर चलो। नमोस्तु गुरुदेव। पूजा करते समय एक पात्र में द्रव्य रखते हैं और एक में स्वास्तिक बनाते हैं। पूजा के बाद हमें स्वास्तिक को मिटाना चाहिए या नहीं? कोई जरूरी नहीं मिटाने का, हमने विसर्जन कर दिया, काम हो गया। जब आप उसको मांझोगे तो वो तो अपने आप मिटेगा। स्वस्तिक मिटाने के लिए मत करो, आप बर्तन साफ करने के लिए करो। नमोस्तु गुरुदेव। ढोल, गनवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के हैं अधिकारी। तुलसीदास जी ने सीता माता को इतना आदर सम्मान दिया, फिर भी उन्होंने महिलाओं के लिए ऐसा क्यों कहा? एक बार जब ऐसी बात मुझसे किसी ने पूछा और इसका हवाला देकर कहा कि नारी तो ताड़न की अधिकारी है, तो मैंने कहा भैया थोड़ा हिसाब लगाओ, 3 बार 4 बार तुम्हारा नाम है, 1 बार नारी का नाम है। ढोल, गंवार, शूद्र और पशु, ये सब पुल्लिंग है। समझ गए? तो 4 गुना पिटाई तो इनकी है। और फिर नारी, ये तो मैंने बात कही, लेकिन इसे गहराई से समझो। ताड़न के अधिकारी कहा क्योंकि इन्हें नियंत्रित करना जरूरी है, पर थोड़ा शब्दों पर ध्यान दो। नारी को ताड़न की अधिकारी कहा, माँ को नहीं, बहन को नहीं, बेटी को नहीं। समझ गए? नारी अगर नारित्व से बाहर है तो बहुत बड़ा विप्लव आ सकता है। इसलिए नारी का नारित्व सुरक्षित रहे तो उसे संभालना जरूरी है, ये संदर्भ है। लेकिन माँ जो नारित्व का सर्वश्रेष्ठ रूप है और जिसे मान के प्रथम अक्षर के रूप में मान दिया गया, माँ जिसे नारायण की जननी कहा गया, वो ताड़ना के अधिकारी नहीं, वो पूजा की पात्र है। माँ, बहन, बेटी ये नारी नहीं, ये हमारे जीवन दायिनी है, ये हमारे जीवन के अंग है। तो जो बात कही गई उसे उसी संदर्भ में देखना चाहिए। समझ गए? इसे उस तरीके से देखने का औचित्य नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम दुनिया को जैसा देखेंगे दुनिया वैसी ही दिखेगी। इसलिए आँखों में ऐसा कौन सा फिल्टर लगाएं कि हमारा नजरिया सकारात्मक बना रहे? आँखों के आगे कौन सा चश्मा लगाएं? तो एक ही उपाय है। अगर हम दुनिया को हरा भरा देखना चाहते हैं तो हरा चश्मा लगा लो। अगर पूरी सृष्टि को सकारात्मक रूप से देखना चाहते हैं तो अपनी दृष्टि को में सकारात्मकता का चश्मा लगाएं, तभी हम ऐसा करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। डॉक्टर, इंजीनियर, विद्यार्थी, व्यापारी आदि सभी की आप शंकाएं दूर कर देते हैं और सभी प्रसन्न हो जाते हैं। आप ये सब कैसे कर देते हैं? इसका राज क्या है महाराज जी? और इसका बड़ा सरल सा आवाज, बस हम हैं, मुझे हर पल इसका ही एहसास है। क्या है और क्या नहीं उधर हम कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। और जिस दिन तुम अपने होने भर का एहसास करने लग जाओगे, तुम्हारे अंदर छिपी सारी शक्तियाँ स्वतः उद्घाटित होने लगेगी। फिर तुम्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराना नहीं पड़ेगा, अपने आप सब चीज़ें आ जाएगी। हमारी बड़ी कमजोरी है कि हम अपने आप को वो मानते हैं जो हम नहीं हैं, और जो हम हैं हमें उसका पता ही नहीं। संत कहते हैं तुम बस हो, उसके साथ यदि कोई विशेषण जुड़ता है तो वह सब अहम को जन्म देता है। अपने आप को सब विशेषणों से परे मानो,
केवल जो हो सो हो। हमारा समय साथ हमें संदेश देता है, न विहोदि अपमत्त नपमत्त जन गोद जो भावो, एवं भनन्ति शुद्धम नादा जो सो दुसो चेव। जो हूं सो हूं, जो है सो है, बस है या हूं, बाकी चीजों पर ध्यान ही मत दो। पर लोग इसी में माथा फोड़ी करते रहते, क्या है क्या नहीं है, क्या हूं क्या नहीं हूं, और उसमें उस उधेड़ बुन में पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। जीवन का जो रस लेना चाहिए लोग उससे वंचित हो जाते। नमोस्तु गुरुदेव। श्रुत पंचमी महापर्व को हमें किस प्रकार मनाना चाहिए? बता दिया। श्रुत पंचमी के दिन को एक तो उत्सव मनाना चाहिए। उत्सव इस संदर्भ में मनाना चाहिए ताकि दूसरे लोग जान सके कि हमारा बहुत बड़ा सांस्कृतिक पर्व है। आज भी देश में कई जगह जिनवानी की शोभा यात्रा निकाली जाती है, श्रुत की पूजा की जाती है, सारे मूल ग्रंथों को जो आगम ग्रंथ हैं उनको सामने रखकर उसकी आराधना की जाती है, और जिनवानी के प्रचार प्रसार के लिए लोगों को प्रेरणा दी जाती है। उससे एक उत्सव जैसा माहौल भी बनता है, और लोगों को इसके साथ साथ हमें प्रेरणा भी देनी चाहिए कि वो हमारी संस्कृति की सुरक्षा करना चाहते हैं तो प्राकृत के प्रति विशेष ध्यान दें। प्राकृत के अध्ययन और अनुसंधान के लिए लोगों को विशेष रूप से प्रोत्साहित करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। हमें श्रुत पंचमी पर किन किन ग्रंथ का पूजन करना चाहिए? क्या हम आचार्यों की पूजा कर सकते हैं? देखिए, श्रुत पंचमी के दिनों में मूल तो हमारे सचखंडागम ग्रंथ है जिनकी रचना हुई, और इसके साथ हमारे आचार्य प्रणीत सभी ग्रंथों की पूजा करनी चाहिए। देखिए, आचार्यों की पूजा तो हम रोज करते हैं, पर श्रुत पंचमी महापर्व पर ही अगर करना है तो कम से कम हम पुष्पदंत भूतबली महाराज को, आचार्य धरसेन महाराज की आराधना करें तो ज़्यादा अच्छा है। नमोस्तु गुरुदेव। जैन शास्त्रों को लिखने का उद्देश्य क्या था? जैन शास्त्रों को लिखने का मूल उद्देश्य ये था कि हम जैसे लोगों तक ये जिन शासन की परंपरा आते रहे, भगवान की वाणी बीच में ही न रुक जाए। यदि आचार्य धरसेन ने ये ज्ञान नहीं दिया होता और सचखंडागम जैसे ग्रंथों का लिपिकरण नहीं किया गया होता तो आज तो हम दिशाहीन होते, क्योंकि जिनवानी तो दिनों दिन छीन होते जा रही थी। भगवान महावीर से जो गंगा प्रवाहित हुई, आचार्य धरसेन तक आकर के तो एक चुल्लू भर रह गई थी, और कहीं उसे नहीं संभाला गया होता तो वो भी समाप्त हो गया होता।